नमस्कार, लाइव टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं संजना। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोची पहुंचे। यहां तीनों सेनाओं की तरफ से उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने केरल दौरे के तहत मंगलवार को कोची पहुंचे। यहां तीनों सेनाओं की तरफ से उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद मोदी INS विक्रमादित्य पर गए। वहां वे तीनों सेनाओं के चीफ से मिले। विक्रमादित्य देश का इकलौता एयरक्राफ्ट कैरियर और सबसे बड़ा जंगी जहाज है। मोदी ने यहाँ नेवी की ताकत देखी। वे इससे पहले जून 2014 में भी इस जहाज पर जा चुके हैं। यह पहला मौका है जब समुद्र में किसी जंगी जहाज पर PM ने सेना के तीनों चीफ के साथ मीटिंग की। मीटिंग के बाद नेवी ने यहाँ अपनी ताकत भी दिखाई। INS विक्रमादित्य से MiG-29 की टेक ऑफ और लैंडिंग हुई। विक्रमादित्य के बेड़े में शामिल 10 से ज्यादा जंगी जहाजों ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया। डिस्ट्रॉयर क्लास में जहाज भी इसमें शामिल थे। हेलीकॉप्टर से जंपर्स ने करतब दिखाए। ब्यूरो रिपोर्ट, कोची। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली NCR में 2000 सीसी से ज्यादा की डीजल गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर फिलहाल बैन लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली NCR में 2000 सीसी से ज्यादा की डीजल गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर फिलहाल बैन लगा दिया है। यह बैन 1 मार्च 2016 तक लागू रहेगा। कोर्ट का कहना है कि इससे आम आदमी प्रभावित नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली और NCR में सिर्फ CNG टैक्सियां चलाने की इजाजत होगी। 2005 से पहले के रजिस्टर्ड कमर्शियल वाहन दिल्ली में एंटर नहीं हो पाएंगे। जिन कमर्शियल व्हीकल्स को दिल्ली नहीं आना है उन्हें नेशनल कैपिटल में NH8 और NH1 के एंट्री पॉइंट से आने की इजाजत नहीं होगी। दिल्ली के लिए सामान ला रहे ट्रकों को 2 गुना चार्ज देना होगा। बड़े ट्रकों को 2600 और LCV को 1400 देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार और सभी सिविल बॉडीज को कूड़ा जलाने पर रोक लगाने के लिए कहा। सुप्रीम कोर्ट ने सभी ट्रैफिक पुलिस के जवानों को प्रॉपर मास्क देने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये पॉल्यूशन से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। इससे पहले मंगलवार को दिल्ली में पॉल्यूशन कंट्रोल से जुड़ी पिटीशन पर चीफ जस्टिस TS ठाकुर ने कहा था, हम ही लोग SUV और लग्जरी गाड़ियों के एनवायरनमेंट को पॉल्यूट नहीं कर सकते। एक टीवी चैनल के मुताबिक कार डीलरों को लताड़ लगाते हुए चीफ जस्टिस ने कहा, लोगों की जान पर बनी हुई है और आपको कार बेचने की पड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर नाबालिग लड़की की लाश मिली। दिल्ली के लोग निर्भया की तीसरी बरसी पर दुखी थे कि अचानक खबर मिली, बाहरी दिल्ली के नरेला में एक 13 साल की बच्ची अचानक घर के पास से गायब हुई। 16 दिसंबर को एक और जहां राजधानी दिल्ली समेत देश भर में जगह जगह निर्भया की तीसरी बरसी पर उसे श्रद्धांजलि दी जा रही थी, तो वहीं दिल्ली में एक नाबालिग छात्रा का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। और यही बाहरी दिल्ली का नरेला इलाका, जहां सड़क किनारे सरकारी स्कूल की दीवार के पास इन झाड़ियों में पुलिस के आला अधिकारी यहाँ कुछ छानबीन सी कर रहे हैं, क्योंकि आज सुबह ही इसी जगह से पुलिस को एक नाबालिग छात्रा का शव बरामद हुआ है, जो कि कल शाम से ही लापता थी। पुलिस सूत्रों के अनुसार जिस नाबालिग लड़की का शव मिला है वो नरेला में ही अपने परिवार के साथ किराए पर रहती थी और मूल रूप से पीड़िता का परिवार बिहार का रहने वाला है और छात्रा 8वीं क्लास में पढ़ती थी। बीती शाम करीब 6 बजे के पास की दुकान पर साबुन लेने घर से निकली थी और उस वक्त हल्का हल्का अंधेरा हो चुका था, पर लड़की वापस घर नहीं आई। परिजन चिंता में डूब गए और तलाशने लगे। नरेला थाना पुलिस को शिकायत भी दी, पर परिवार का आरोप है कि पुलिस अच्छी तरह छानबीन करती तो लड़की आज जिंदा होती। रात में पुलिस ने परिजनों को बुलाया